रज रसमान सरोवर अति शतक यह मोर राधे राधे साधक गण बनी हंस जन निहर प्रेम विभोर राधे राधे। क्योंकि उनको पता है दोनों एक साथ तो आ ही नहीं सकते, ये प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। जहां प्रकाश है वहां अंधकार हो ही नहीं सकता। ऐसे ही जहां भगवान है वहां पर माया हो ही नहीं सकती। कहा गया है भागवत में, विलज्जमानया तस्य स्थातु मीक्षा पथे मुया, कि जो माया है भगवान के सामने जाने में लज्जित होती कि मैं कैसे जाऊं, मैं ऐसी निकृष्ट चीज हूं। तो ये जीव जो है ये न सूर्य है न अंधकार है। जीव क्या है? तो कृपालु जी महाराज कहते हैं जीव किरण के समान। जैसे वो सूर्य की किरण होती है तो किरण लघु प्रकाश की होती है, इसलिए उसके ऊपर अंधकार हावी हो जाता। थोड़ी सी लाइट हो तो अंधकार हो जाता। देखिए जैसे ये जो सोना चांदी आदि है ना, इनका भी प्रकाश होता है, इनमें तेज तत्व विशेष रहता। सोने के कोई गहने पहरे तो लोग कहते हैं वाह साहब क्या चमक रहे हैं। वो पीतल के बर्तन हो, लोग कहते हैं क्या चमचम चमक है इसमें। लेकिन उसी बर्तन को आप अंधेरे वाले कमरे में रख दें तो कोई ठोकर लगा के गिर जाएगा। क्यों साहब आप अंधे हैं, आपको दिखा नहीं? अजी वो अंधकार था कमरे में, कैसे देखें उसको? तो जो थोड़ा सा प्रकाश था वो तांबे का, पीतल का, चांदी का, सोने का, उस पर अंधकार हावी हो गया। ऐसे ये जीव जो है ये भगवान की एक किरण के समान है। जब तक भगवान से जुड़ा हुआ है तो इसको माया छू नहीं सकती। और जहां ये जीव भगवान से अलग हुआ तो फिर माया ने इसको दबोच लिया। अब भगवान से अलग होने का मतलब क्या हुआ? भगवान तो हमारे अंदर है, भगवान से अलग कैसे होंगे? ये अलग चेतना में भगवान की ओर पीठ करना, भगवान के विमुख होना, इसको अलग होना कहते हैं। तो हम सब जीव भगवान के विमुख होने के कारण इस अंधकार रूपी माया में भटक रहे हैं अनादिकाल से। तो भटकते भटकते हम लोग कभी कुत्ते बने, हम सब कभी बिल्ली बने, कभी गधे बने, कभी स्वर्ग के सम्राट बने, कभी नरक गए। ये सब नाटक हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण विमुख से ही जीव, कृष्ण भूली से ही जीव होय अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसारे दुख, कभू स्वर्गे उठाए कभू नरके पठाए, दंड जने राजा ये न नदिया चुबाए। जैसे वो फुटबॉल की गेंद होती है ना, हम जब स्कूल में थे पूरे 11 वर्ष ये फुटबॉल हमारी फेवरेट गेम होती थी। तो फुटबॉल कभी वहां राइट साइड फ्लैंक में चली जाती है, फिर लेफ्ट में चली जाती है, फिर सेंटर में आ जाती है, फिर बैक में आ जाती है, फिर गोल में चली जाती है, फिर दूसरे गोल में चली जाती है। तो ऐसे ही ये जीव 84 लाख में घूम रहा है। तो 84 लाख में घूमते घूमते कभी कभी कब हुंक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। कभी कभी भगवान कृपा करके मानव शरीर दे देते। तो इस मानव शरीर में हमारा
एकमात्र कर्तव्य है। क्या क्या कर्तव्य? कि अपनी अनादिकाल की बिगड़ी हुई को बना दें। हम जो भगवान से विमुख हैं, भगवान के सन्मुख हो जाएं। हमें यह सोचना चाहिए। लेकिन संसार में लोग वास्तविक चीज को भूलकर अनेक उलझनों में पड़ जाते हैं, अनेक प्रलोभन होते हैं। ये सब प्रलोभनों में एक समाज सेवा का प्रलोभन भी होता है, जिसमें तमाम लोग उलझ जाते हैं। हाजी साहब हम देशभक्त हैं, हाजी साहब हम खोपड़ा भक्त हैं, हाजी हम ऐसा करते हैं, हम लायंस क्लब के सदस्य हैं, हम गरीबों की सेवा करते हैं। तो लोग परोपकार में लग जाते हैं। लेकिन ये जो परोपकार की बात सोचते हैं, ये परोपकार दो प्रकार का होता है। आप जो दूसरे का उपकार करना चाहते हैं, तो आप दूसरे को क्या मानते हैं? शरीर मानते हैं कि आत्मा मानते हैं? तो अधिकांश जो परोपकार किया जाता है, ये शरीर के प्लेटफॉर्म पर किया जाता है। उसको शारीरिक पीड़ा है, शारीरिक कष्ट है, शरीर की कामनाएं हैं, उनको पूरा करते। तो इससे काम नहीं बनता। वो तो ऐसे है, एक ब्राह्मण को भूख लगी है, आपने भोजन करा दिया, वो कहता वाह वाह वाह, फिर 8 घंटे बाद फिर भूख लग गई। तो शरीर की जो कामनाएं हैं, उनका तो कोई अंत नहीं होगा। आप परोपकार करते चले जाओ। तो अगर हम उसको आत्मा मानते हैं, तो हम उसकी आत्मा का कल्याण करें। और आत्मा का कल्याण तब होगा जब हम उसकी आत्मा को भगवान की ओर ले जाएंगे, उसको प्रेम दिलाएंगे। लेकिन ये प्रेम हम दूसरे को तभी दे सकते हैं जब हमारे पास स्वयं हो। तो अगर कोई वास्तव में परोपकार करना चाहता है, वो सबसे पहले भगवान का प्रेम प्राप्त करे। इसलिए कृपालु जी महाराज कहते, अरे जीव तुम अपना उपकार सोचो, तुम क्या परोपकार के चक्कर में पड़े। लेकिन यहां पर कोई शंका कर सकता है कि ऐसा है, अपना उपकार सोचे तो हम प्रचार कार्य में भी न लगे। फिर ये भी तो समाज सेवा वाली बात हो गई। नहीं, ये गुरु सेवा, ये अपने उपकार के अंतर्गत आता। तुम्हें जो अपना उपकार करना है, भक्ति से करोगे ना। तो भक्ति की आधारशिला क्या है? ये है सेवा। तो ये दोहा जो उसके आगे आने जा रहा है, ये आप लोग हजारों बार सुने हैं, जगह जगह लिखा हुआ है। कृपालु जी महाराज का प्रसिद्ध दोहा है। वो पूरे भक्ति शतक में वो कहते हैं भी हमने 100 दोहे तो लिख दिए, लेकिन ये एक दोहा प्रधान कि 100 बातों की एक बात, भगवान का ध्यान करो और सेवा वासना को बढ़ाओ। तो हम जो प्रचार कार्य करते हैं, परोपकार की भावना से नहीं, गुरु सेवा की भावना से। हमारा लक्ष्य है गुरु की सेवा करना, गुरु को खुश करना। अब वो गुरु परोपकार में लगा है, तो हमारा कार्य भी परोपकारी बन जाता। जैसे एक जवान मिलिट्री में है, वो नहीं जानता देश की रक्षा कैसे करनी। बेपढ़ा लिखा जवान, वो केवल जनरल के आदेश का पालन करता है, और ऐसा करने से उसका कार्य देश के लिए हितकारी हो जाता। ऐसे हम लोग क्या जाने ये परोपकार कैसे होगा, हम तो अपना ही उपकार नहीं कर पाते। लेकिन हम जब गुरु की आज्ञा अनुसार सेवा करते हैं, तो क्योंकि गुरु परोपकार में लगा है, तो हमारा कार्य भी वास्तव में परोपकारी बन जाता, यानी दूसरों को जीवों की ओर ले जाने के निमित्त।